Good morning, students. I hope you all are fine. That is most important for us. My dear students, you already know that CBSE has revised the syllabus of every subject because students are not going to school. They are taking only online classes and many months have passed and we don't know what is going to happen further. We are just hoping that school are going to open very soon. So after realizing this problem, CBSE have reduced the 30% of the syllabus up to 9th to 12th classes, my dear students. And before telling you the blueprint of 9th class mathematics subjects, I would like to tell you some deleted portions of maths subject. In math subjects, the unit 1, there is only one chapter, real number. In this chapter, CBSE has deleted exercise 1.4. In this exercise, there is a representation of terminating and non-terminating recurring decimal expansion on the real number line with successive magnification. Okay, this exercise complete deleted. You have not do this sum. Do these exercise, all sums of this exercise. Second, explanation of this concept. Every real number is represented by a unique point on the number line and conversely. There is explanation only 2 or 3 lines that every real number on the real number line there is a unique representation. Clear? This portion delete and the definition of nth root of a real number. ओनली डेफिनेशन डिलीट हुई है, इसमें रूट 2, रूट 3 और रूट 9.3 की रिप्रेजेंटेशन ऑन द नंबर लाइन डिलीट नहीं हुई है. वी हैव टू डू दिस, बट रूट एंड nth रूट की रियल नंबर्स पर जस्ट डेफिनेशन 2 और 3 लाइंस में डेफिनेशन से आपको ये दो डेफिनेशंस नहीं करनी और एक्सरसाइज 1.4 नहीं करनी. एक्सेप्ट दिस यू हैव टू डू एक्सरसाइज 1.1, 1.2, 1.3, 1.5 एंड 1.6 वो आपको करना है. ये फर्स्ट चैप्टर का था, ठीक है. एंड ये दिस इज यूनिट 1 and unit 2. Unit 2 में 2 chapters होंगे. There will be 2 chapters, polynomial and linear equation in 2 variable. Polynomial second chapter है हमारा. Polynomial chapters में state remainder theorem and with examples. I think this is a 2.3 exercise. In this exercise there are the examples of related to sums related to remainder theorem. This portion delete state and prove remainder theorem and the examples. It means exercise 2.3 ये आपको नहीं करनी, ठीक है. एंड स्टेटमेंट एंड प्रूफ ऑफ फैक्टर थ्योरम, जस्ट फैक्टर थ्योरम का स्टेटमेंट और प्रूफ डिलीट हुआ है. वी हैव टू डू द सम्स रिलेटेड टू फैक्टर थ्योरम एंड वन आइडेंटिटी एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz. ये आइडेंटिटी और इस आइडेंटिटी से रिलेटेड सभी सम डिलीट हो गए हैं. इट मींस कट गए हैं आपके सिलेबस में से. इससे रिलेटेड सम है एक्सरसाइज 2.5 का 11th, 12th, 13th, 14th. आपको ये सम नहीं करने हैं. 11th, 12th, 13th, 14th ऑफ एक्सरसाइज 2.5. तो आपको सेकंड चैप्टर में से रिमाइंडर थ्योरम से रिलेटेड सम नहीं करने हैं, जस्ट फैक्टर थ्योरम का प्रूफ और स्टेटमेंट नहीं करना, और इस आइडेंटिटी से रिलेटेड एक्सरसाइज 2.5 में 11, 12, 13, 14 है वो नहीं करने. एक्सेप्ट ऑल दिस यू हैव टू डू दिस चैप्टर. क्लियर? आपको करना है 2.1, 2.2, 2.4 एंड 2.5 के इन सम को छोड़ के बाकी सभी, ठीक है. एंड लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, ये भी यूनिट सेकंड में आता है हमारा. इन दिस एग्जांपल्स एंड प्रूफ ऑफ रेशियो एंड प्रोपोर्शन. आपका रेशियो प्रोपोर्शन का 4.3 में एक सम है और एग्जांपल भी है, बिल्कुल रेशियो प्रोपोर्शन वर्क डन वाला, वो आपको नहीं करना. एक्सेप्ट दिस सम यू हैव टू डू कंप्लीट चैप्टर. हम कंप्लीट चैप्टर करेंगे लीनियर इक्वेशन ऑफ 2 वेरिएबल का, सिर्फ ये रेशियो प्रोपोर्शन के सम्स नहीं करने हैं, ठीक है. ये आपकी यूनिट 2 है. क्लियर? अब यूनिट 3 में आता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री. कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में क्या था, आपको एक पॉइंट की लोकेशन बतानी है, पॉइंट की स्टडी करनी है, उस पॉइंट कोऑर्डिनेट्स को कार्टेशियन प्लेन में शो करना है. सिर्फ यही था, इसमें नो डिलीशन. यू हैव टू डू दिस चैप्टर कंप्लीटली. ओके, हमें चैप्टर कंप्लीट करना है. दिस इज आवर यूनिट 3. यूनिट 3 में सिर्फ एक ही चैप्टर है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री. नाउ यूनिट 4. इन दिस चैप्टर द फर्स्ट 5th चैप्टर इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड ज्योमेट्री, ये चैप्टर सीबीएसई ने पूरा कंप्लीट कट कर दिया बिकॉज आई थिंक देयर इज नॉट एनी सम, ओनली थ्योरी चैप्टर इज हियर, ओनली सम एग्जाम्स एंड पोस्टुलेट्स आर हियर. कोई कैलकुलेशन वर्क नहीं था, तो सीबीएसई ने स्टूडेंट्स की डिफिकल्टी लेवल को देखते हुए ये चैप्टर कट कर दिया. कौन सा? इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड ज्योमेट्री. ये आपको नहीं करना है, ये कंप्लीट कट हो गया, ठीक है. नेक्स्ट, लाइन्स एंड एंगल. दिस चैप्टर इज वेरी इजी. इन
this we study about the angles and some perpendicular parallel lines, clear, and we find the measurement of angle. यह चैप्टर आपको पूरा करना है, इसमें कुछ भी डिलीशन नहीं है, ये आपको चैप्टर पूरा करना है. लाइन्स एंड एंगल और इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड ज्योमेट्री कंप्लीट डिलीट हो गया. एंड द नेक्स्ट ट्रायंगल. इन दिस चैप्टर्स we have to find out the congruency of a triangle. There are many rules for finding the congruency. CBSE ने ये एक रूल कट कर दिया है, angle side angle congruence rule. When two triangles are congruent, and the statement of this is two triangles are congruent when two angles and included side of one triangle is equal to two angle and included side of other triangles, then the two triangles are called congruent by using ASA congruence rule. तो सीबीएसई ने इसका प्रूफ कट कर दिया है, बट इससे रिलेटेड सम आपको करने हैं, ठीक है. एंड ट्रायंगल इनइक्वालिटी. इन दिस ट्रायंगल इनइक्वालिटी वी विल डू in a triangle if any side is greater then the opposite angle of the side is greater. If the one side is greater तो उसका opposite angle बड़ा होगा, अगर कोई angle बढ़ा तो उसकी opposite side बड़ी होगी. In this way we will do the inequality. तो CBSE ने triangle inequality वाला पूरा टॉपिक डिलीट कर दिया. It means exercise 7.4 आपकी कट हो चुकी है, आपको करनी है 7.1, 2 and 3. क्लियर. तो 7th चैप्टर में ये था. एंड क्वाड्रिलेटरल you have quadrilateral means you have to do this chapter completely. इस चैप्टर में कोई भी डिलीशन नहीं है, ये आपको चैप्टर पूरा करना है. एंड नेक्स्ट एरिया ऑफ पैरेललोग्राम एंड ट्रायंगल 9th चैप्टर है, ये सीबीएसई ने कंप्लीट डिलीट कर दिया. दिस चैप्टर हैज डिलीटेड कंप्लीटली. तो आपको 9th चैप्टर नहीं करना है, ये कंप्लीट डिलीट हो चुका है. जस्ट फॉर दिस ईयर, because of this problem they have realized the problem, so this year they deleted these chapters. Okay, next year these chapters will come. And the next circle, in the circle CBSE has deleted the two theorems and the sums related to these two theorems. The first is there is only one and one circle passing through the three non-collinear points. The 3 points are here and with these 3 points only one circle pass the 3 point. It means वो 3 सर्कल जो नॉन कॉलिनियर है उनसे पास होता है, सिर्फ एक ही सर्कल होगा, कोई और सर्कल नहीं होगा. तो ये थ्योरम से उसका प्रूफ डिलीट हो चुका है. एंड द सेकंड, इफ द लाइन सेगमेंट joining 2 points subtend equal angle at 2 other points lying on the same side of the line containing the line segment, the 4 points lie on the circle. ये कंसेप्ट है कौन साइक्लिक सर्कल का. इट मींस अगर कोई 4 पॉइंट्स हैं वो सर्कल की बाउंड्री पर है तो सर्कल क्या होगा, कौन साइक्लिक सर्कल होगा, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल से रिलेटेड है. तो आपको ये कंसेप्ट और इससे रिलेटेड 10.5 में कुछ सम्स हैं तो वो हमें नहीं करने हैं. इसके अलावा हमें पूरा चैप्टर करना है. एक्सेप्ट दिस वी हैव टू डू कंप्लीट चैप्टर. क्लियर. ये 2 थ्योरम्स और इनसे रिलेटेड एग्जांपल्स नहीं करने हैं, ठीक है. कंस्ट्रक्शन में दे आर 2 एक्सरसाइज 11.1 एंड 11.2. आपको 11.1 सभी करने हैं क्योंकि उसमें क्या है, एंगल्स हैं 30 डिग्री का, 90 डिग्री का, 60 डिग्री का, आपको कंस्ट्रक्ट करना है. 11.2 में आपको एक ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करनी है वेयर सम मेजरमेंट्स आर गिवन, सम साइड्स, एडिशन ऑफ सम साइड्स, सब्ट्रैक्शन ऑफ सम साइड. बट CBSE has deleted this portion when perimeter are given and the base angle are given. जब पैरीमीटर गिवन होता है, बेस एंगल होते हैं, तो आपको एक ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करनी होती है. सीबीएसई ने ये सम डिलीट कर दिया है. ये सम है 11.2 का 4th सम. सो वी दिस सम हैज डिलीटेड. एक्सेप्ट दिस सम वी हैव टू कंप्लीट दिस चैप्टर. वी हैव टू डू कंप्लीट. नाउ यूनिट 5. In unit 5 there is 2 chapters, Heron's formula and surface area and volume. हेरोन्स फॉर्मूला में आपको 12.1 कंप्लीट करनी है. सीबीएसई ने यूजिंग हेरोन्स फॉर्मूला फाइंडिंग द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ये पूरा पोर्शन कट कर दिया. इट मींस आपकी 12.2 कट हो चुकी है. 12.2 में सभी क्वाड्रिलेटर्स थे. आपका फर्स्ट क्वाड्रिलेटर वाला सम था, सेकंड क्वाड्रिलेटर का एरिया था, थर्ड एरोप्लेन था, एरोप्लेन में भी नीचे ट्रेपीजियम क्वाड्रिलेटर की टाइप है वो भी था, और आगे आपके स्क्वायर्स थे वो भी क्वाड्रिलेटर की फॉर्म है. तो 12.2 कंप्लीट कट हो चुकी है. आपको 12.1 करनी है हेरोन्स फॉर्मूला में, ठीक है. सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम आपको कंप्लीट करना है, इसमें कोई भी डिलीशन नहीं है. योर नेक्स्ट 6th यूनिट, द लास्ट यूनिट ऑफ द मैथ सब्जेक्ट, स्टैटिस्टिक्स में आपको हिस्टोग्राम नहीं करना है, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन नहीं करनी, एंड मीन मीडियन मोड ऑफ अनग्रुप डाटा ये पोर्शन कट हो चुकी है. दिस पोर्शन है डिलीटेड. हिस्टोग्राम बार ग्राफ करना है बट हिस्टोग्राम नहीं करना.
फ्रीक्वेंसी पॉलीगन नहीं करनी एंड मेन मीडियन मोड ऑफ अनग्रुप डाटा नहीं करना, बट वी कैन डू द मेन मीडियन मोड ऑफ ग्रुप डाटा. Group data, when we will do this chapter ना, I will explain you what are the group and ungroup data. तो हमें ग्रुप डाटा का मेन मीडियन मोड करना है, अनग्रुप का नहीं करना है, ठीक है. एक्सेप्ट ऑल दिस 3 पॉइंट्स वी हैव टू डू कंप्लीट चैप्टर. प्रोबेबिलिटी आई थिंक शोर स्मॉल चैप्टर है, 2 और 3 डेज का है, इसमें कोई डिलीशन नहीं है. यू हैव टू डू दिस चैप्टर कंप्लीटली. दिस टॉपिक डिलीट बाय द CBSE पोर्शन, बाय द CBSE. सो you have to leave all these topics, except these topics you have to do your syllabus complete. So now I will tell you the blueprint of math subject. Now my dear student, this is the blueprint of your math subject. From unit 1, only one chapter, number system. This will come in 8 marks. In unit 1, this will come in 8 marks, and number system 1.4 exercise deleted. Clear? And unit 2, the 2 chapters will be here: polynomial and linear equation in 2 variable. These 2 chapters will come in 17 marks, and in polynomial chapters 2.3 and 2.5 4 sum 11, 10, 11, 12, 13, 14. These portions deleted, otherwise you have to do except these you have to do the chapter complete. And 4th chapter you also do complete this chapter. This will come in 17 marks. Unit 3, coordinate geometry, you have to complete you have to do this chapter completely. This will come in 4 marks. And after unit 3, unit 4, in this chapter 1, 2, 3, 4, 5 chapters will come: lines and angles, triangles, quadrilateral, circle and construction. कंस्ट्रक्शन में 11.2 का फोर्थ सम कट हो गया है. सर्कल्स में 2 थ्योरम्स कट हो गए हैं, थ्योरम नंबर 10.5 एंड थ्योरम नंबर 10.10. एंड क्वाड्रिलेटरल कंप्लीट चैप्टर करना है. ट्रायंगल्स में ASA कॉन्ग्रुएंस रूल कट है, एंड ट्रायंगल इनइक्वालिटी में 7.4 नहीं करनी है, 7.1, 2, 3 करनी है आपको. एंड लाइन्स एंड एंगल आपको कंप्लीट करना है. दीज 5 chapters will come of 28 marks. And unit 5, in unit 5 there are 2 chapters: Heron's formula and surface area and volume. Surface area and volume आपको complete करना है. Heron's formula में सिर्फ 12.1 करनी है. These 2 chapters will come in 13 marks, will come of 13 marks. And unit 6, in this unit statistics and probability will come. In statistics में आपको histogram, frequency polygon and mean median mode of ungroup data नहीं करना है. This portion deleted. And except this you have to do complete chapter and probability complete करना है. These 2 chapters will come of 10 marks. This is the blueprint. This is of your 80 marks. And my dear students, rest 20 marks is of your assessment. How we are going to assess you, we will intimate you in future. And I hope you all have understood the new blueprints. If there is any doubt, then you can comment me. Please students, prepare yourself according to this new blueprint. Okay, you have this deleted portion only for this year because of this situation. Next year this all syllabus will come in your syllabus terms. That's it my student. Thank you.